हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसीलिए स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी से 5 ऐसी चीज़ें जो हमें डेफिनेटली सीखनी चाहिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा। यहां हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली स्किल के साथ में, जो कि है एक्ट ऑन योर ड्रीम्स। यानी बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि ड्रीम बिग। ऑफकोर्स ड्रीम बिग नेसेसरी है, पर ड्रीम बिग का फायदा क्या है अगर आप अपने ड्रीम्स पे एक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली सीखनी चाहिए इस सीरीज से कि हर्षद मेहता ने किस तरह से अपनी ड्रीम पर एक्ट करना शुरू किया। सिर्फ सोचा बड़ा नहीं, सोचते तो वो बड़ा थे ही, पर अगर वो उस पर एक्ट नहीं करते थे तो शायद उसका कोई फायदा नहीं होता था। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ढेर सारा कंटेंट हमेशा आता रहता है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्किल की तरफ, जो है हार्डवर्क, रिसर्च एंड लर्निंग स्किल्स। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपने देखा होगा कि किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए, यानी किसी भी मुश्किल से आगे बढ़ने के लिए, हर्षद मेहता हमेशा रिसर्च करते रहते थे, कोई नई स्किल सीखते थे और हमेशा मेहनत करते रहते थे। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो जब आप अपने ड्रीम्स पे एक्ट करोगे ना, तो उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए व्हाइल यू आर एक्टिंग ऑन योर ड्रीम्स, मेक श्योर कीजिए कि आप नए स्किल सीख रहे हैं, अच्छा खासा रिसर्च कर रहे हैं और उस पर मेहनत भी कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है नेवर गिव अप। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि शुरुआत में ही हर्षद मेहता को एक बहुत बड़ा लॉस आ गया था, जहां पर उनको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। पर उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने उसी फील्ड में मेहनत की और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारा सक्सेस अचीव किया उस सेक्टर में। इसीलिए जो हमारा थर्ड स्किल है वो ये है कि यू शुड नेवर गिव अप। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ स्किल की तरफ, जो है नेटवर्किंग। इस सीरीज में एक डायलॉग था जो बहुत अमेजिंग था, और वो डायलॉग ये था कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं, आधी से ज़्यादा दिल्ली तो हर्षद मेहता की जेब में पड़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आधी से ज़्यादा दिल्ली आपकी जेब में पड़ी होनी चाहिए, बट दिस इज़ द पावर ऑफ पीपल। ये नेटवर्किंग की ताकत है। आप जितने ज़्यादा लोगों को जानते हो, आपका नेटवर्क जितना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में डेफिनेटली काम आएगा। तो वर्क ऑन योर नेटवर्किंग स्किल्स। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो है स्टे अवे फ्रॉम वाइसेस। यानी नशे से दूर रहो, दारू, सुट्टा, ये सब चीज़ों से दूर रहो। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि हर्षद मेहता किसी भी तरह का नशा नहीं करते थे। उनको नशा सिर्फ अपने काम का था, स्टॉक मार्केट का नशा था, क्योंकि वो उनका काम था, वही उनका पैशन था। इसी तरह से अगर आपका कोई पैशन है तो आपको भी उसी का नशा होना चाहिए, ना कि किसी बुरी आदत का। इसीलिए जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम द वाइसेस। ये थी 5 वो चीज़ें जो आप डेफिनेटली सीख सकते हो स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी से। पर क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगले हफ्ते मैं आपके पास लेके आऊँगा 5 ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, जो गलतियां हर्षद मेहता ने की थी और आपको नहीं करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।